दोस्तों, बचपन का नाम सुनते ही क्या याद आता है? हॉलीडेज, वीडियो गेम्स और मम्मी की मार। पर लॉस्ट स्प्रिंग पढ़कर आपको रियलाइज होगा कि कुछ बच्चों के लिए बचपन सिर्फ एक स्टोलन चाइल्डहुड है। सीधा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, पर बिना लैपटॉप के। कोड देखो, स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूम, पर इंडिया के मिलियंस बच्चों के लिए इट नेवर अराइव्स। हम यहाँ 10 मिनट इंटरनेट चला जाए तो रो देते हैं, और यहाँ इनका पूरा सीजन ही गायब है। चाइल्ड लेबर और पावर्टी ने इनका ब्लूम होने से पहले ही सिस्टम हैंग कर दिया है। कमेंट करके बताओ, आपका सबसे फेवरेट बचपन का मेमोरी क्या है? चलो मिलते हैं हमारे दो हीरो से। दोनों की दुनिया अलग है, पर किस्मत एक ही, स्टोलन यूथ। इनकी लाइफ में PS5 नहीं, सर्वाइवल की रेस है। कोई डिज्नी मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ का हार्ड मोड ऑन है। सीमापुरी, दिल्ली के बॉर्डर पे एक ऐसी जगह जहां गूगल मैप भी जाने से डरता है। ये लोग 1971 में ढाका के ग्रीन फील्ड से यहाँ आए थे। पर क्यों? क्योंकि तूफान ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया। आज ये 10,000 रैक पिकर्स वाइल्डरनेस ऑफ मड में रहते हैं। नो ड्रेनेज, नो वाटर, बेसिकली ये लोग रियल लाइफ मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहे हैं रोज। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। इस जंग का ये लिखा लॉस्ट स्प्रिंग पढ़कर आपको रियलाइज होगा कि कुछ बच्चों के लिए बचपन सिर्फ एक स्टोलन चाइल्डहुड। अब ये लाइन सुनो, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। यहाँ लोगों के पास आधार कार्ड हो ना हो, राशन कार्ड जरूर है, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने से पेट नहीं भरता, पर राशन कार्ड से अनाज मिलता है। सैड बट ट्रू। सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी इन सीमापुरी। स्पॉइलर अलर्ट, ये कोई डिज्नी मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ का डिफिकल्ट मोड ऑन है। दोस्तों, मीट साहिब, हमारा पहला गाइड। पर पता है, इसके नाम में एक बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब आयरनी की भी हद होती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? चलो आगे हम देखते हैं। इसका फुल नेम है साहिब ए आलम। साउंड्स लाइक अ मुगल एम्परर, राइट? इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भाई पूरे ब्रह्मांड का मालिक। पर रियलिटी ये है कि साहिब सुबह सुबह अपने बेयरफुट दोस्तों की आर्मी के साथ कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढता है। टॉक अबाउट बैड लक। अब आप सोचोगे कचरे में गोल्ड? सीमापुरी में गार्बेज के दो अलग मतलब है। फॉर एल्डर्स इट्स सर्वाइवल, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान। फॉर किड्स लाइक साहिब इट्स वंडर, कचरे का ढेर इनके लिए एक मिस्ट्री बॉक्स है। कभी 1 रुपए मिल गया, कभी 10 का नोट, लॉटरी लग गई भाई। नाउ द फेंस, सो क्लोज येट सो फार। साहिब को टेनिस देखना बहुत पसंद है। एक दिन ऐसे किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए टेनिस शूज मिल गए। भले ही उसमें होल था, पर साहिब के लिए इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। पर एक फेंस है जो कभी नहीं हटेगी। वो टेनिस देख सकता है, फेंके हुए जूते पहन सकता है, पर वो गेम कभी नहीं खेल सकता। इट वॉज अ सैड रियलिटी चेक। एंड हियर कम्स द हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट। साहिब को एक टी स्टॉल पर नौकरी मिल गई, 800 रुपए और फ्री खाना। सही है ना? रॉन्ग। नोटिस करो, वो पुराना प्लास्टिक बैग हल्का था क्योंकि वो उसका अपना था। ये भारी स्टील कैनिस्टर टी स्टॉल ओनर का है। साहेब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, उसने अपनी फ्रीडम बेच दी। क्या आपको भी लगता है कि फ्रीडम पैसों से ऊपर है? कमेंट करके बताओ। तो गाइस, पिछले वीडियो में तुमने देखा साहिब की स्टोरी, द किंग ऑफ गार्बेज, बट अब हम शिफ्ट कर रहे हैं गियर एंड हेडिंग स्ट्रेट टू फिरोजाबाद। तो वेलकम टू द ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया, जहां हर तरफ ग्लास ही ग्लास है। मीट मुकेश, ये बेचारा कचरे में नहीं बल्कि ग्लास की दुनिया में ट्रैप्ड है। साउंड फैंसी? वेट टिल यू सी द रियलिटी। ये नंबर देखो, 20,000। नो, ये मुकेश के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स नहीं है। वो बच्चे हैं जो फिरोजाबाद की आग उगलने वाली फर्नेसेस में काम करते हैं। डिंगी सेल्स, नो एसी, नो लाइट, बस गर्मी ही गर्मी। इतनी हीट है कि ये बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं। और इनका घर, चलो एक वॉक पे चलते हैं। गलियां कचरे से भरी है और घर क्रम्बलिंग वॉल्स और वॉबल करने वाले डोर्स। यहाँ इंसान और जानवर दोनों साथ में चिल करते हैं, लाइक BFFs। यार एक बात बताओ, कभी सोचा है लाइफ इतनी खराब है तो ये लोग बस बैग उठाकर निकल क्यों नहीं जाते? कि फैमिली जनरेशन से इसी चक्की में क्यों पिस रही? वेल, इट्स नॉट जस्ट बैड लक, ये अनब्रेकेबल सर्कल है। एक ऐसा जाल जिसे निकलना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने से भी मुश्किल है। सबसे बड़ा झोल तो दिमाग में है बॉस, इनके लिए कर्म ही सब कुछ है। इन्हें लगता है बैंगल्स बनाना इनका गॉड गिवन टैलेंट है, मतलब डेस्टिनी। मुकेश की दादी ने अपने पति को अंधा होते देखा, पर उनका रिएक्शन
ये तो भगवान की मर्जी है। लाइक सीरियसली, इनके लिए दुनिया बस यही छोटी सी कोठरी है। माइंडसेट ही जब जेल है तो चाबी कहाँ से मिलेगी? अब आप बोलोगे भाई यूनिटी में पावर है, ग्रुप बनाओ, स्ट्राइक करो, सैलरी बढ़वाओ। पर बेटा, रियल लाइफ मनी हाइस्ट नहीं है। यहाँ सिस्टम ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। द विशियस सर्कल, चेक दिस आउट। पहले आती है गरीबी। पैसा चाहिए तो जाओ मनी लेंडर्स के पास जो इनका खून चूस लेते हैं। फिर आते हैं मिडिलमैन जो इनका प्रॉफिट खा जाते हैं। और अगर गलती से इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस आएगी, इन्हें पीटेगी और जेल में डाल देगी, वो भी इलीगल नाम काम के नाम पर। ऊपर बैठे हैं पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स जो बस पॉपकॉर्न खा के तमाशे देखते हैं। सिस्टम इज बेसिकली अ ट्रैप। तो बेसिकली इनके ऊपर डबल बर्डन है। एक तरफ है सोशल वेब, कास्ट का बोझ, और दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन इंजन, लूटने वाली मशीन। ये बच्चे बचपन से ही एक्सेप्टेंस सीख लेते हैं। जो पापा ने किया वही हम करेंगे। सैड बट ट्रू। मुकेश कभी इस साइकिल को तोड़ पाएगा या फिर ये अनब्रेकेबल ही रहेगा? कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन ही इसका एकमात्र रास्ता है तो ये सीखना मत भूलना। गाइस, कभी ऐसा लगा है कि लाइफ ने आपको एक ऐसे कॉर्नर में धकेल दिया है जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता? हमारे मुकेश की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। फिरोजाबाद की गलियों में जहां सब लोग किस्मत का रोना रोते हैं, वहां एक छोटा सा स्पार्क है। और वो स्पार्क है मुकेश। क्यों? क्योंकि इसने डर के आगे जीत है वाली बात को सीरियसली ले लिया है और कुछ अलग करने का ख्वाब देखा है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। जब ऑथर ने मुकेश की आंखों में देखा तो मुकेश ने बिना डरे बोल दिया, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। सुनने में सिंपल लगता है ना? पर भाई, एक ऐसे दुनिया में जहां बच्चा पैदा होते ही चूड़ियां बनाने के लिए ट्रेनिंग लेता है, वहां ये बोलना एक बड़ा रिबेलियन है। उसका सिस्टम को हिला देने वाला एटीट्यूड है। और ये कोई हवाई ड्रीम नहीं है बॉस, प्रॉपर प्लानिंग है। गैराज जाना है और काम सीखना है। ऑथर ने बोला जब बेटा गैराज तो बहुत दूर है, तो मुकेश का सेवेज रिप्लाई आया कि आई विल वॉक। लेकिन हाँ, मुकेश थोड़ा ग्राउंडेड भी है। वो कार ठीक करने के लिए सपने तो देखता है, पर जब प्लेन उड़ाने की बात आती है तो वो चुप हो जाता है। क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से प्लेन कम और चूड़ियां ज्यादा दिखती है। लो, अब एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है हमारा साहेब जिसने थोड़ी सी सैलरी के लिए अपनी फ्रीडम बेच दी, अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। और दूसरी तरफ है मुकेश जो अंधेरे गैरेज में भी अपनी लाइफ का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। एक ने गिव अप कर दिया, दूसरे ने लेवल अप करने की ठान ली। लेकिन दोस्तों, एंड में वर्डिक दोनों के लिए सेम है, स्टोलन चाइल्डहुड। एक की फ्रीडम छीन गई और दूसरे को एक ऐसे सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है जो उसके सपनों को कुचलने के लिए ही बना है। स्प्रिंग सीजन तो शायद इनकी लाइफ में कभी ना आए, लेकिन मुकेश जैसे बच्चों का जज्बा बताता है कि इंसानी स्पिरिट को दबाना नामुमकिन है। अगर एक बच्चा मीलों दूर चलने को तैयार है अपने सपने के लिए, तो आप क्यों रुके हो? आपको क्या लगता है, क्या मुकेश कभी मोटर मैकेनिक बन पाएगा? कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।